नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। बंगाल के लोगों को मिलना चाहिए आयुष्मान भारत योजना का लाभ, सिलीगुड़ी में बोले केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री महेंद्र मुंजपारा। बोतल से फिर बाहर आएगा गोरखालैंड का जिन, इस बार पहाड़ और समतल को साथ लेकर होगा अलग राज्य के लिए आंदोलन, बिमल गुरुंग ने कहा। आपातकालीन आधार पर पहाड़ के कालीजोड़ा बांध से अचानक भारी मात्रा में पानी तीस्ता नदी में छोड़ा गया। अपने अभियान के दूसरे दिन सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी से सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामाङ ने की मुलाकात। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। आयुष्मान भारत योजना का लाभ बंगाल के लोगों को मिलना चाहिए। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री और महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री महेंद्र मुंजपारा ने सिलीगुड़ी में भाजपा पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से मुलाकात के दौरान यह बातें कही। मंत्री महेंद्र मुंजपारा आज दिल्ली से बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंचे। वहां से वह पार्टी कार्यालय गए। वहां उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा शुरू भारत संकल्प यात्रा और मोदी गारंटी जाकी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर दार्जिलिंग के सांसद राजू बिस्टा, जलपाईगुड़ी के सांसद जयंत रॉय और अन्य उपस्थित रहे। सबसे पहले तो हमारे साथी सांसद जी राजीव बिस्टा जी और हमारे पार्टी के सब वर्कर्स, एमएलए साहब, एमपी साहब, सबकी प्रेजेंस में आज एक विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन आज ये हम कर रहे हैं। और विकसित भारत यात्रा वो क्या चीज़ है? तो मोदी की सरकार की गारंटी की गाड़ी आपके पश्चिम बंगाल में आ गई है और गारंटी ख़त्म होने की भी गारंटी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गारंटी दे के छोड़ देना, ऐसा नहीं है। देखो आप, मोदी जी 2047 में पूरे देश को एक विकसित भारत पे कि जो विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में ये जो मोदी जी की जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, जो केंद्र सरकार की सब योजनाएं जो लास्ट माइल पर्सन है उस तक पहुँचे और उसका भी डेवलपमेंट हो, और उसका डेवलपमेंट होगा तो पूरा भारत का डेवलपमेंट। इसके लिए ये आज ये विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जाए। उसमें हम जो कुछ योजनाएं है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो और आप स्पेशली आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ पूरा देश आज उठा रहा है। और आयुष्मान कार्ड में 5 लाख रुपए की सारवार बिल्कुल फ्री जो नीडी पीपल उसको मिलती है। और मैं तो खुद डॉक्टर हूँ कि कभी कभी हार्ट अटैक तो कम पैसे में अच्छा हो जाए, लेकिन उसके बाद एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी आती है, उसका खर्च इतना 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, क्योंकि उसके स्टेंट है, उसकी प्रोसीजर का चार्ज इतना हो। कामतापुर पीपल्स पार्टी यूनाइटेड के नेतृत्व में मालदा के फुटबॉल मैदान में आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के पूर्व सुप्रीमो और यूनाइटेड फ्रंट फॉर सेपरेट स्टेट के प्रमुख बिमल गुरुंग ने कहा, अब तक पहाड़ की जनता के सहयोग से सिर्फ पहाड़ों पर चुनाव प्रचार करते आया हूं, लेकिन इस बार अलग राज्य की मांग को लेकर सभी छोटे बड़े क्षेत्रीय संगठनों को लेकर आंदोलन करूंगा। इस आंदोलन में आदिवासी, राजवंशी, बिहारी, बंगाली, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी होंगे। 8 दलों के अलग राज्य के लिए संयुक्त मोर्चा का गठन किया गया है। हमने केंद्र और राज्य सरकार के समक्ष विशिष्ट मांगे रखी है। मांगे पूरी नहीं होने पर बड़े आंदोलन में शामिल होने की चेतावनी दी। पहले तो अभी KPP का जो फाउंडेशन डे है उसके लिए बात करें, क्योंकि ये हमारा ये सेपरेट स्टेट का जो यूनाइटेड फॉरम सेपरेट स्टेट का बात जो अभी KPP वाला का जो जितना भी अभी जगह जगह में अपना फाउंडेशन डे मना रहा है, इसके लिए मैं उसका धन्यवाद देने के लिए आया। निखिल बाबू को मेरे को बुलाया, इनवाइट किया तो मैं आया, लेकिन निखिल बाबू नहीं है यहाँ पर। दुख का बात है, हमारा टीम सब आया है और आज सभी को मैं राजवंशी वाला जितना भी है सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और KPP का सभी परिवार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जन्मदिन का शुभ और आने वाला दिन में बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा उसका पार्टी आगे जाए, अपना डिमांड के लिए, अपना जो लक्ष्य के लिए काम करे, ये मैं दुआ देना चाहता हूँ। सर, यूनाइटेड फ्रंट क्या डिमांड है? डिमांड तो हमारा आगे हम लोग कितना बार
बोल चुका हूँ कि हमारा डिमांड सेपरेट स्टेट का डिमांड है। यूनाइटेड फोरम सेपरेट स्टेट का एक कमेटी बैठा हुआ है। अभी इसका हम लोग कमेटी का ऊपर में हम लोग जो भी हम लोग का निर्णय है, भारत सरकार व बंगाल सरकार को हमने यहाँ से चिट्ठी भेजा है और उसके साथ हम लोग बैठकर हमारा विजन जितना भी हमारा मकसद है उसको हम लोग बताना चाहता हूँ। अभी तक कोई बुलावा आया यहाँ से? आएगा, वो आना चाहिए, क्योंकि हमारा जो ये देश का बासिंदा हूँ और देश का बासिंदा का नाता में भी भारत सरकार और बंगाल सरकार इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग को बुलावट करना पड़ेगा ताकि हम लोग हमारा विजन बता सकें। आपातकालीन आधार पर पहाड़ के कालीजोरा बांध से अचानक भारी मात्रा में पानी तीस्ता नदी में छोड़ा गया। तीस्ता नदी में भारी मात्रा में पानी छोड़ने के बाद जलपाईगुड़ी जिला प्रशासन ने बाढ़ की आशंका व्यक्त करते हुए तीस्ता नदी से सटे आबादी वाले इलाकों में चेतावनी जारी की है। जलपाईगुड़ी की जिलाधिकारी समा परवीन ने बताया कि आज 4 बजे के बाद सेवक के कालीजोरा से अचानक करीब 5 क्यूमेक पानी छोड़ा गया। इसके चलते प्रशासन की ओर से चेतावनी जारी की गई है। सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी से मिले सिक्किम के मुख्यमंत्री। अपने अभियान के दूसरे दिन सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी से सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामाङ ने मुलाकात की। दूसरे दिन मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामाङ ने कहा कि अब समय आ गया है कि लोग अपने सरकार द्वारा पिछले 5 वर्षों के किए गए कार्यों का मूल्यांकन करें। इंट्रेस्टिङ क्वेश्चन। यस्तो चिज होइन यो अब सीएम त मतलब सिक्किमको 32वटा कन्स्टिट्युएन्सी 32वटा कन्स्टिट्युएन्सीमा उहाँ घुमिरहनु भएको छ होइन, आफ्नो आफ्नो प्रोग्राम लिएर मिटिङहरू लिएर। अब सबै कन्स्टिट्युएन्सीमा गभर्मेन्ट सर्भेन्ट छ नि त। सो इट डजन्ट मिन द्याट कि एउटा कन्स्टिट्युएन्सीमा भेटेपछि फेरि यो यहाँ पनि किन भेट्नु भन्ने तपाईँहरूको क्वेसन होला कि, बट इट इज नट लाइक द्याट। अब हाम्रो मान्छे एउटा कुरा गरौँ न, सीएम साहबलाई त मान्छेले नि म के भन्नु है, एक हप्तामा एकै हप्ता भेट्नु पाए पनि हुन्थ्यो जस्तो, मतलब त्यस्तो भन्दा मतलब एकै हप्ता भेट्नु पायो भने भेटिहाल्छ उहाँहरूले कि। उनीहरूले भन्दैन यो कि नो आज म सीएमले भेटेँ अब भोलि भेट्दैन भन्दै। मान्छेको अब त्यही होला, आज भेट्यो फेरि 3-4 दिनमा अर्को एउटा समस्या हुन्छ होला होइन, अब केही हुन्छ होला माग्नु या कसै केही दरखास्त गर्नु, कुनै केही एप्लिकेसन चलाउनु। त्यस्तो गर्दाखेरि अब यो अब जस्तै आज यहाँ सबै भेट्यो होइन कर्मचारी। अब सीएम साहबको फेरि आफ्नो प्रोग्राम थुप्रो छ। अघि तपाईँहरूले सीएम साहबले धेरै भनेको छ, उता कहाँ यता हाम्रो स्टेट थुप्रो प्रोग्रामहरू छ। सिलीगुड़ी शहर के अंदर पहली बार 4 लेन सड़क बनने जा रही है। सिलीगुड़ी के गुरुंग बस्ती से चंपासारी मोड़ तक निवेदिता रोड पर 4 लेन किया जाएगा। सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने इलाके का दौरा करने के बाद यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इलाके में पहले से ही कई घर और दुकानें अवैध रूप से बनाई गई थी, जिन्हें नगर निगम के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में अगर कोई वैध कब्जा है तो उनको भी बेदखल कर दिया जाएगा और 4 लाइन सड़क बनाई जाएगी। इस सड़क को बनाने के लिए गुरुंग बस्ती बाजार को हटाया जाएगा। रास्तार माঝখানে অস্থায়ী বাজার কোথা থেকে এসে লোকজন বসেছে এবং পুরোটা অ্যাকচুয়ালি রাজনৈতিক কারণে যারা এর আগে 40 বছর ছিল, 40-45 বছর এবং তারাই এখানে ছিল, তা এই কারবারটা করেছে। নিবেদিতা রোডের এন্ডিং পয়েন্ট যেটা NH 31 4 লেন 6 লেন হচ্ছে, ওই জায়গাটা রোটারি হবে, একটা ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডের রাস্তা তৈরি হচ্ছে। ওখান থেকে যখন ডাইভারশন নিয়ে এখান দিয়ে যাবে গাড়িগুলো, তখন যাবে না কোথায়? মাঝখানে মাছের দোকান, মাংসের দোকান, ইটের পাজা, এটা একটা সভ্য শহর, সভ্য জায়গা। এটা এরা শিলিগুড়ি শহরের এবং আগামী প্রজন্মে প্রচণ্ড সর্বনাশ করেছে। সেই জায়গাটায় আমরা 2 বছর হয়নি, 1 বছর 10 মাসের মধ্যে আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করছি যে মানুষের সহযোগিতা, সমর্থন, আশীর্বাদ নিয়ে এই কাজগুলো আমরা করতে। सिलीगुड़ी में पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर रेलवे कर्मचारी यूनियन ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। रेलवे कर्मचारी यूनियन की मांग है कि नई पेंशन योजना को रद्द कर पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए। रेलवे मजदूर संगठन ने 8 जनवरी से 11 जनवरी तक सभी रेलवे कार्यालयों के सामने भूख हड़ताल कार्यक्रम करने का फैसला किया है। इस कार्यक्रम के तहत रेलवे कर्मचारी यूनियन जक्सर और NJP शाखाओं की महिला संगठन NJP ADRM कार्यालय के सामने क्रमिक अनबन में बैठी। থেকে আমি 11 তারিখ এই 4 দিন ব্যাপী দেশ জুড়ে ARF এর তরফ থেকে গাইডলাইন অনুযায়ী আসলে মজদুরের তরফ থেকে নিউ জলপাইগুড়ি শাখা এবং
শিলিগুড়ি শাখার যে ওমেন্স উইংস, এই দুটি শাখার ওমেন্স উইংস আজকে প্রথম দিন আমরা এখানে বসেছি। আমাদের দাবি ওল্ড পেনশন স্কিম, আমরা নিউ পেনশন স্কিম যেটা 2004 সালের পর থেকে যারা জয়েন করছে তারা নিউ পেনশন স্কিমের অধীনে জয়েন করেছে, তারা নিউ পেনশন স্কিমের আওতার মধ্যে পড়ে। তো এবার তারা ওল্ড পেনশন স্কিমে যে পেনশন পেয়ে থাকে কর্মচারীরা, সেই পেনশন তারা পায় না, এবং সেটারই দাবিতে আমরা যাতে ওল্ড পেনশন স্কিমটা আবার লাগু করা হয়, যারা 2004 সালের পরে জয়েন করেছে এবং ভবিষ্যতেও যারা জয়েন করবেন, সেই দাবিতেই আমরা আজকে 4 দিনব্যাপী এই রিলে অনশন কর্মসূচিতে বসেছি। তো সেই পরিস্থিতিটার সম্মুখীন যাতে আমাদের সমাজকে হতে না হয়, আমাদের দেশে যাতে সেই পরিস্থিতি না আসে, সেইটার জন্য ওল্ড পেনশন স্কিমটা আমাদের ভীষণভাবে আমরা দাবি করছি। আপাতত আমাদের এই কর্মসূচি 4 দিন, আজকের থেকে 11 তারিখ অবধি 4 দিনব্যাপী রিলে অনশন চলছে নেশন ওয়াইজ। এটা আমাদের অল ইন্ডিয়া রেলওয়েমেন্স ফেডারেশনের তত্ত্বাবধানে এটা আমাদের চলছে। सिलीगुड़ी के हिमालयन 2 चाय फैक्ट्री से एक युवक का लटकता हुआ शव बरामद किया गया। मृत युवक का नाम प्रियम दे और उम्र 21 वर्ष है। वह जलपाईगुड़ी जिले के सेनपाड़ा का रहने वाला है। प्रियम पेशे से अकाउंटेंट था। वह काम के सिलसिले में विधाननगर में रहता था। आज जब चाय बागान के सुरक्षा गार्ड प्रियम को बुलाने गया तो कई बार आवाज़ देने पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसकी सूचना मिलने के बाद विधाननगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाज़ा तोड़कर प्रियम का शव फंदे से लटकता हुआ देखा। शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज विधाननगर थाने की पुलिस पूरे घटना की जांच में जुट गई है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नागालैंड सरकार टियर 500 सैटरडे वीकली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ ग्यारेंटी और धेरै आकर्षक पुरस्कार। टिकट 500 रुपया। ड्रॉ 6 जनवरी। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट। टियर 500 सैटरडे वीकली लॉटरी में 2.5 करोड़ विजेता नवकुमार मंडल। के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com. Damro, internationally trusted furniture. যদি বাম লাগানো আপনার জন্য নরমাল হয় তাহলে হতে পারে আপনার হাড়ের শক্তি নরমাল নয়। উপর থেকে কিছু লাগালে ভেতর থেকে হাড়ের শক্তি কিভাবে বাড়বে? তাই নতুন হরলিক্স উইমেন্স প্লাস, যা ক্যালসিয়াম আর ভিটামিন ডি এর 100% ডেইলি রিকোয়ারমেন্ট পূরণ করে আর 6 মাসে হাড়ের শক্তি আরো ভালো করে। সোনা মনপুরম লকারে রাখুন, সবাই স্মার্ট হয়ে যান। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap Siliguri 9434023813. रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म को दुनिया में श्री शंकर स्टोर्स एउटा विश्वसनीय नाम, एकदम रिजनेबल प्राइस में उपलब्ध हुनेछ। रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म, नेक टाइज, बेल्ट्स, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्वेटर, ब्लेजर, जेम्स टी शर्ट, ट्रैक सूट, बॉडी वार्मर, इनर, स्वाल चादर and स्कूल बैग, शूज, KVS यूनिफॉर्म also available। अझै आउनुहोस् श्री शंकर स्टोर्समा, खुदिरामपल्ली, हिलकाट रोड, सिलिगुडी। श्री शंकर स्टोर्स, जो कहीं पनि पाउँदैन त्यो खाली यहाँ मात्रै पाइन्छ।
Discover excellence at Mayur School, Siliguri, proudly governed by the Mayo College General Council, Ajmer, with a legacy of 150 years in education. Our 8-acre lush green campus and AC-equipped smart classes offer cutting-edge learning experiences. Mayur fosters a strong sports culture. Our CCTV-covered campus and GPS-equipped buses provide utmost security to our students. Admissions open for grade 1 to 7 with hostel facilities. ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी में भारतीय सीमा बीएसएफ के जवानों ने मवेशियों से लदे कंटेनर को जब्त कर लिया। नियमों का पालन किए बगैर मालवाहक वाहन में मवेशियों को ले जाया जा रहा था। जानकारी मिलते ही बीएसएफ के जवानों ने फुलबाड़ी के टोल टैक्स के अभियान चलाकर और ट्रक में से करीब 54 मवेशी बरामद किए। इस घटना में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ट्रक उत्तर दिनाजपुर जिले से सिलीगुड़ी फुलबाड़ी होते हुए जलपाईगुड़ी जा रही थी। बीएसएफ ने आरोपियों को सिलीगुड़ी के न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने आरोपियों को आज जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अनुप्रेरणा से मालदा गाजोल ब्लॉक में 1 करोड़ 74 लाख रुपए की लागत से 3 सड़कों का निर्माण कार्य किया जाएगा, जिसका शिलान्यास आज उत्तर बंगाल विकास विभाग की राज्य और सिंचाई विभाग की मंत्री सबीना यास्मीन ने किया। उद्घाटन के अवसर पर राज्यसभा सांसद मौसम नूर, उत्तर बंगाल विकास विभाग और सिंचाई विभाग की मंत्री सबीना यास्मीन, गाजोल पंचायत समिति के अध्यक्ष मुजामिल हुसैन, गाजोल पुलिस स्टेशन आईसी चंद्रशेखर घोषाल और अन्य उपस्थित थे। আমরা গাজল ব্লকের অন্তর্গত 3টি রাস্তার শুভ সূচনা করলাম। আমাদের মাঝে আছে আমাদের সাংসদ মৌসুম নূর, রয়েছেন আমাদের জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ, মেম্বার, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সহ সবাই আছেন, বিডিও সাহেব, আইসি সবাই রয়েছেন। এখানে পান্ডুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন 2টো রাস্তা আমরা করছি, একটা 700 মিটার আর একটা 450 মিটার। আর রানীগঞ্জ 2 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন আমরা 645 মিটারের কাজ করছি। টোটাল 1,74 লক্ষ টাকার কাজের আজকে শুভ সূচনা হলো। सिलीगुड़ी के सेवक रोड स्थित एक निजी अपार्टमेंट में पानी पीने के लायक नहीं है। गंदा पानी का व्यवहार कर अपार्टमेंट के लोगों को त्वचा की समस्या, बाल झड़ना, तबीयत खराब होना, पानी से गंदी बदबू आना आदि समस्याओं का आए दिन सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं का आरोप है कि कई बार प्रमोटर के ऑफिस में जाकर शिकायत करने पर भी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। वह गंदा पानी पीने को मजबूर है। आरोप है कि फ्लैट बिक जाने के बाद प्रमोटर वहां आना भी छोड़ चुके हैं। स्किन में रैशेस हो रहे हैं, इचिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, स्किन इश्यूज सबको हो रहा है काफी। अब बच्चे का स्किन, पानी का जो कंडीशन है एकदम ही ऐसा है कि मतलब कभी लग रहा है लाइफ में नहीं देखा। वो चौल नहीं होता है, चौल एक बस्ती जैसा, वैसा वहाँ का जो पानी चलता रहता है वैसा फील होता है एकदम। हाँ, वैसा फील हो रहा है एकदम। पानी देख के तो ऐसा लगा ही नहीं हम लोग की इतना अच्छा सोसाइटी में हम लोग आया। कहाँ अपना घर छोड़ के हम लोग सोसाइटी में आया, और इतना गंदा पानी, स्किन का प्रॉब्लम हो रहा है। बच्चा लोग नहा ही नहीं रहा है, बोले एक्वागार्ड का पानी दो, यहाँ का पानी दो, या सप्लाई का। हाँ, एक्वागार्ड भी। तो जैसे मैं अभी देख पा रहा हूँ, जो पानी का प्रॉब्लम है, जो येलोइश वाटर आपको दिखाया गया है, वो फिल्टर करके जो पानी निकलता है, बैक वॉश करके वो पानी है। मैं आज सुबह का रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ, एकदम सादा पानी है वहाँ। सेकेंडली, मार्च एंड में हम लोग की उनके साथ एक मीटिंग हुई थी, जो कि काफ़ी 1-1.5-2 घंटे तक चली थी। यही ऑफिस के अंदर हुई थी मीटिंग। उसके अंदर उन्होंने एक प्रस्ताव दिया था डीप बोरिंग करने का। डीप बोरिंग भी मोटा मोटी 400 से 500 फीट बोरिंग करने का। तो हम लोगों ने उस पर एग्री कर लिया था, और वो एग्री करने के बाद ये हुआ क्या, इसके ऊपर खर्चा कौन देगा। तो खर्चे पे भी वो एक पूरा एक एस्टिमेट बना के लेकर आए थे पहले से। वो एस्टिमेट भी बहुत एक अच्छा अमाउंट था, उस पर भी हम लोग राजी हो गए। मतलब ठीक है, देखिए सबसे बड़ी बात क्या, पानी से ऊपर तो कोई चीज़ है नहीं, और हेल्थ से ऊपर कुछ है नहीं। और हम लोग एज अ सिद्धि ग्रुप कभी भी इस चीज़ के अंदर हम लोग आगे ही रहते हैं। मतलब हेल्थ के ऊपर हम लोग कोई भी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। केंद्र सरकार के रेलवे विभाग की देखरेख में न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय स्टेशन बनाने का काम काफी आगे बढ़ चुका है। कार्य की गुणवत्ता और गति को देखने के लिए आज जलपाईगुड़ी के सांसद डॉक्टर जयंत रॉय ने न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन का दौरा किया। उनके साथ डीआरएम सुरेंद्र कुमार, डाबग्राम फुलबाड़ी विधायक शिखा चटर्जी और अन्य रेलवे अधिकारी उपस्थित थे। सांसद डॉक्टर जयंत रॉय ने कहा 24 जुलाई तक इस भवनों का उद्घाटन हो जाएगा। অনেকটা এগিয়ে গেছে কাজ,
এবং আগামী 24/7/2024 মধ্যে এটা কমপ্লিট হতে যাচ্ছে। এখানে যখন প্যাসেঞ্জার বাইরে থেকে যখন আসবেন তারা এই বিল্ডিংটা দিয়ে তারা নামার পর তারা বাইরের দিকে বেরিয়ে যাবে। এটাকে অ্যারাইভাল 1 বলা হয়েছে। আচ্ছা, ঠিক আছে, এটার কাজ কিন্তু অনেকটা এগিয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। কতগুলো অ্যারাইভাল হবে? এইরকম অ্যারাইভাল 1 and 2 দুটো হবে অ্যারাইভাল। আর ডিপার্চার মানে যারা যখন আসবে বাইরে থেকে আসবে ট্রেন ধরবেন, বাইরে যখন চলে যাবেন ট্রেন ধরে, তার জন্য যারা আসবেন এসে ট্রেন ধরবেন সেই বিল্ডিংটা হচ্ছে ডিপার্চার। আজকে আপনি কি জন্য আসছেন? আজকে অ্যাকচুয়ালি দেখতে এসেছি যে এই যে আমাদের আমার এটা সত্যি কথা, আমার একটা মোদিজির আশীর্বাদে আমরা এখানে ওয়ার্ল্ড ক্লাস স্টেশন আমরা পাচ্ছি। আমি নিজে এটার জন্য বারবার তদবির করেছি, আপনারা জানেন। आरपीएफ ने मालदा टाउन स्टेशन से उत्तर प्रदेश के एक युवक को 99 कछुओं के साथ गिरफ्तार किया। युवक कछुओं को तस्करी के लिए ले जा रहा था। आरपीएफ सूत्रों के अनुसार युवक के पास 4 संदिग्ध भारी बैग दिखे। ट्रेन जब मालदा टाउन स्टेशन पहुंची तो आरपीएफ की टीम के तलाशी लेने पर 4 बैग से 99 कछुए बरामद किए गए। युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार युवक का नाम शुभम है। वह उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। बरामद कछुओं को वन विभाग को सौंप दिया गया। এটা আমাদের কালকে আনন্দ বিহার এক্সপ্রেসে রাত্রিবেলায় বাইরে থেকে এই কচ্ছপগুলোকে ধরে আনা হচ্ছিল পাচার করবার জন্য। তো রেলওয়ে পুলিশ ফোর্স আরপিএফ তারা ধরেন এবং তারা সিজ করার পরে আমাদেরকে আবার হ্যান্ডওভার করেন ডিটেলস কেসটাকে ডিল করবার জন্য। কয়জন অ্যারেস্ট হয়েছে স্যার? একজন অ্যারেস্ট হয়েছে। কোথাকার বাসিন্দা উনি? নাম টাম জানাই? সুলতানপুর, উত্তরপ্রদেশ। কতগুলো কচ্ছপ পাওয়া গেছে? আমরা 99টা কচ্ছপ ওনাদের কাছ থেকে রিসিভ করেছি। अलीपुरद्वार में केंद्र सरकार की नई पेंशन योजना को रद्द कर पुरानी पेंशन योजना को वापस लाने की मांग को लेकर रेलवे कर्मचारी यूनियन 3 दिवसीय भूख हड़ताल पर है। संगठन के सदस्यों ने कहा, हम शुरू से ही इस नई पेंशन योजना के विरोध में आए हैं। उस पेंशन योजना को रद्द करने की मांग को लेकर आज 3 दिवसीय क्रमिक भूख हड़ताल शुरू किया गया है। यह भूख हड़ताल आज से देश भर में शुरू हो गया है। বিষয়টা হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী সংগঠন 60টার উপরে, সে রাজ্য সরকার হোক বা কেন্দ্রীয় সরকারি, যারা এনপিএসের অন্তর্ভুক্ত আছে, নয়া পেনশন সিস্টেমের অন্তর্ভুক্ত, তাদের কর্মচারী সংগঠনের বিভিন্ন রকম দাবির কর্মসূচিতে আজকে 8 থেকে 11 আমরা রিলে হাঙ্গার ফার্স্টে বসেছি। এটার আমরা লাস্ট 10 আগস্ট 2023-তে আমরা দিল্লিতে রামলীলা ময়দানে আমরা বিশাল ভিড় জমায়েত হয়েছিল। 2 লক্ষর উপরে ওখানে কর্মচারীরা উপস্থিত হয়েছিল। এখানে আমরা মেমোরেন্ডাম সাবমিট করেছি এবং তার পরবর্তীকালে 21, 22, 23 তারিখ নভেম্বর 2023-তে আমরা স্ট্রাইক ব্যালট কালেক্ট করেছি কর্মচারীদের কাছে যে আগামী দিনে যদি স্ট্রাইকের প্রয়োজন হয় তাহলে আমরা স্ট্রাইকে যাব। अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए एसके लाइव। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया केवल 6 रुपया में 1 करोड़ 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड़ केवल 6 रुपया में किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ। 6 रुपया में 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया में 6 रुपया। डेढ साप्ताहिक लटरी भाग्य बदलिने बाटो।